this video, we'll be looking at the topic liver. Liver is the largest metabolic organ of our body. Alright, तो आज हम लिवर के बारे में जितनी डिटेल हमारे सिलेबस के अंदर दी हुई है वो सारी आज कवर करने वाले हैं. ऑल द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, ऑल द MCQs जहाँ से पूछा जा सकता है, we will cover that. So let's just start it. Let's just begin with our lecture. सबसे पहले अगर बात करें पोजीशन ऑफ लिवर की, लिवर कहाँ पे मौजूद है, तो लिवर इज प्रेजेंट. पहले लिवर एक रेडिश ब्राउन कलर का एक ऑर्गन है. यू कुड सी हियर रेडिश ब्राउन कलर का. ओके, इस रेडिश ब्राउन कलर का ये ऑर्गन है और ये इज लोकेटेड इन द एब्डोमेन रीजन. ये एब्डोमेन रीजन के अंदर लोकेटेड है बिलो द डायफ्राम. डायफ्राम समझे, एक मिनट, डायफ्राम समझे यहाँ पे है, तो डायफ्राम के नीचे लिवर यहाँ पे मौजूद है. इट इज़ रेडिश ब्राउन इन कलर एंड इट इज़ अ ग्लैंडुलर ऑर्गन. ठीक है, तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ कि एब्डोमेन के अंदर मौजूद है और below the diaphragm. ठीक है, डायफ्राम के नीचे होता है. अब बात करते हैं, ये होगी बात लोकेशन की. ये आप देख सकते हैं लिवर, और लिवर की जो सेल्स होते हैं, ठीक है, उनको हम क्या नाम देते हैं? वी नेम देम एज हेपेटोसाइट्स. हेपेटोसाइट्स. ये जो वर्ड हेपेटो निकला है, या मैं वर्ड बोल लूँ हेपैटिक. हेपैटिक वर्ड यूज़ ही लिवर के लिए होता है. आपने देखा होगा जो लिवर के लिए वेन या आर्टरी होती है, दैट इज नोन एज हेपैटिक वेन. ठीक है, या आपने नाम सुना हो हेपैटिक पोर्टल सिस्टम. अब पोर्टल सिस्टम क्या है, इट्स अनदर टॉपिक, बट आपने सुना होगा, आपने बायोलॉजी इतनी पढ़ ली है तो. ठीक है, तो ये कुछ नेम थे. अगेन हम हेपेटोसाइट्स को नहीं डिस्कस करेंगे, हम फंक्शन को डिस्कस करेंगे कि लिवर का क्या फंक्शन है. ठीक है, ऑलराइट. पहला फंक्शन जो लिवर का है दैट इज मेटाबॉलिज्म. सबसे बड़ी चीज़ आपका जो लिवर है वो मेटाबॉलिज्म करता है. हर तरीके की मेटाबॉलिज्म आपका लिवर करता है. जैसे कि ग्लूकोज को कन्वर्ट करना ग्लाइकोजन के अंदर, ये भी आपका लिवर करता है. एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज ग्लाइकोजेनेसिस. ग्लाइकोजेनेसिस, ये आपको नाम ही पता होना चाहिए, याद होना चाहिए. ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनाना तो कहलाता है ग्लाइको मीन्स ग्लाइकोजन, जेनेसिस मतलब सिंथेसिस. ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनाना इसको हम बोलते हैं ग्लाइकोजेनेसिस. ओके, अगर मैं बोलूँ मुझे इसको उल्टा करना है, ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनाना है, तो इसको मैं नाम दूंगी ग्लाइकोजिनोलाइसिस. लाइसिस का मतलब होता है ब्रेकडाउन, तो ग्लाइकोजिनोलाइसिस इसका मतलब होगा ग्लाइकोजन को तोड़ना. ग्लाइकोजन को तोड़ के ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट करना, दैट इज नोन एज ग्लाइकोजिनोलाइसिस. ठीक है, एक तो ये पहले कार्बोहाइड्रेट्स की हमने मेटाबॉलिज्म देख ली. आई एम नॉट राइटिंग इट अगेन. ठीक है, दूसरी चीज़ एक और प्रोसेस होता है. फॉर इंस्टेंस अगर मैं फैटी एसिड से या अमाइनो एसिड से या फिर प्रोटीन से मैं बनाऊँ ग्लूकोज, ठीक है, एक न्यू सोर्स से, मतलब either it is fatty acid or amino acid or a protein, उससे मैं बनाऊँ ग्लूकोज, that is known as
process is known as gluconeogenesis. आप इसको याद कैसे करेंगे? ग्लूको मतलब ग्लूकोज, नियो मतलब एक नई सोर्स. हमने बात की फैटी एसिड एक न्यू सोर्स है, अमाइनो एसिड एक न्यू सोर्स है, प्रोटीन एक न्यू सोर्स है. तो एक न्यू सोर्स से जब हम ग्लूकोज बनाते हैं दैट इज नोन एज ग्लूकोनियोजेनेसिस. ठीक है, कंप्लीट, अंडरस्टूड. ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनाना, ग्लाइकोजेनेसिस. ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनाना, ग्लाइकोजिनोलाइसिस. एक न्यू सोर्स से ग्लूकोज बना लिया, ग्लूकोनियोजेनेसिस. क्लियर, अंडरस्टूड. लेट्स मूव अहेड. नेक्स्ट बात करते हैं मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड्स की. लिपिड्स की भी मेटाबॉलिज्म जो होती है वो यहीं पे होती है. यहीं से मुराद लिवर के अंदर मेटाबॉलिज्म होती है लिपिड्स की. कैसे? अगर मैं बोलूँ आपको कि लिपिड को अगर ब्रेक डाउन करना है, लिपिड को ब्रेक डाउन करते हैं, किस में ब्रेक डाउन होगा? फैटी एसिड में एंड ग्लिसरॉल में. ठीक है, तो इस प्रोसेस का नाम क्या होगा? लिपोलाइसिस. आप देखें, लिपो से मतलब लिपिड है, लाइसिस मतलब ब्रेक डाउन. लिपिड को तोड़ दिया फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के अंदर. ठीक है, अगर मैं इसको बोलूँ अपोजिट करना है मुझे, मतलब फैटी एसिड और ग्लिसरॉल को मिला के मुझे लिपिड बनाना है, तो इस प्रोसेस का नाम क्या होगा? लिपोजेनेसिस. लिपो मीन्स लिपिड, जेनेसिस मतलब सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स. ओके, ये हमने मेटाबॉलिज्म पढ़ा, पहले कार्बोहाइड्रेट का एंड देन लिपिड्स का. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मेटाबॉलिज्म होता है लिवर के अंदर प्रोटीन्स का. प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म होता है. कैसे? एक टर्म यूज होती है, उसके लिए हम बोलते हैं ट्रांसएमिनेशन. ट्रांसएमिनेशन क्या होता है? ट्रांसफर करना एक अमाइनो एसिड के ग्रुप को दूसरे अमाइनो एसिड के अंदर, दैट इज नोन एज ट्रांसएमिनेशन. ट्रांस से मुराद ट्रांसफर, एमिनेशन मतलब अमाइनो एसिड. फॉर इंस्टेंस एक अमाइनो एसिड है, फॉर इंस्टेंस हम ग्लाइसिन लेते हैं. ग्लाइसिन का जो फंक्शनल ग्रुप है, जो आर आता है, आर के अंदर जो भी इसका ग्रुप है ग्लाइसिन के अंदर, वो हमें उसे कन्वर्ट करना है सिस्टीन के अंदर. तो हम आर सी वजह चेंज करेंगे. तो अमाइनो एसिड का ग्रुप को चेंज करना, फ्रॉम वन अमाइनो एसिड टू अनदर, उसको ट्रांसफर करना, दैट इज नोन एज ट्रांसएमिनेशन एंड दैट इज डन बाय लिवर. ओके, एक और प्रोसेस होता है that your liver does, वो है डीएमिनेशन. डी मतलब रिमूवल. ठीक है, अगेन ब्रेक डाउन, बायोलॉजी को ब्रेक डाउन करें. आप वर्ड टू वर्ड थोड़ा देखें. डी का मतलब होता है रिमूवल. एमिनेशन से मुराद अमाइन ग्रुप और अमोनिया. तो इसका मतलब ये है NH3 जो है उसका रिमूवल फ्रॉम अमाइनो एसिड से. अगर मैं अमोनिया को निकाल दूँ, दैट इज नोन एज डीएमिनेशन. असल में क्या हो रहा है? डीएमिनेशन होती है जब हम अमोनिया को निकाल देते हैं अमाइनो एसिड से और उसे डाल देते हैं ऑर्निथीन साइकिल के अंदर. ओके, और ऑर्निथीन साइकिल के जो प्रोडक्ट में हमें चीज़ मिलती है दैट इज योर यूरिया. अंडरस्टूड. तो ऑर्निथीन साइकिल का एक और नाम है, इसे हम बोलते हैं यूरिया साइकिल. तो डीएमिनेशन से मुराद ये है कि अमोनिया को निकालना अमाइनो एसिड से और उस अमोनिया को फिर ऑर्निथीन साइकिल के अंदर डाल देना और उससे यूरिया बनना. और फिर यूरिया जाहिर सी बात है पता है कितनी के जाके अंदर जाके
gets excreted out from our body through urine. ठीक है, ये कुछ मेटाबॉलिज्म है जो हमारा लिवर करता है. मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड्स, मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन्स, डीएमिनेशन एंड ट्रांसएमिनेशन. ठीक है, ये बात थी कुछ बहुत इम्पोर्टेंट. नेक्स्ट हम जो इम्पोर्टेंट चीज़ देखते हैं वो है कि आपको पता है आपकी बॉडी के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल है वो कहाँ बनता है. तो मैं बता दूँ, अगर आपको नहीं पता तो फॉर्मेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल भी यही होती है. आपकी कोलेस्ट्रॉल की फॉर्मेशन होती है लिवर के अंदर, और अगर ये कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाए तो फिर गाल ब्लेडर के अंदर स्टोर कर दिया जाता है. और गाल ब्लेडर के अंदर भी ज़्यादा हो जाए तो इवन गाल ब्लेडर के अंदर कोलेस्ट्रॉल के स्टोन्स भी बन जाते हैं, और जिनकी वजह से जॉन्डिस भी हो सकता है. असल में जॉन्डिस तब होता है जब बिलीरुबिन और बिलीरुबिन की जो क्वांटिटी है वो इंक्रीज हो जाती है. अगेन थोड़ा रिलेटेड है बट वील टॉक अबाउट इट इन अनदर वीडियो. ऐसे तो हम बहुत बात कर सकते हैं. तो अगेन फॉर्मेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल इज डन इन लिवर. ठीक है, इसकी बात करें. नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टोरेज. हमारा जो लिवर है इट वर्क्स एज अ स्टोरेज ऑर्गन टू. कैसे? ये स्टोर करता है फैट सॉल्युबल विटामिन्स को. और वो विटामिन्स कौन से हैं? जैसे कि विटामिन ए, विटामिन के एंड विटामिन ई. वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पता होना चाहिए, याद होना चाहिए. ये स्टोर करता है फैट सॉल्युबल विटामिन्स को, जो कि हैं विटामिन ए, के एंड ई. नेक्स्ट है इट स्टोर्स वाटर सॉल्युबल विटामिन्स टू. वो कौन से हैं आपके वाटर सॉल्युबल विटामिन्स? दोज आर विटामिन डी एंड विटामिन सी. ठीक है, ये दो भी आपको याद होने चाहिए. वेरी इंपॉर्टेंट, ये एमसीक्यूज में पूछे जा सकते हैं, और ये सब कुछ आपकी बुक के अंदर लिखा हुआ है. एसटीबी के अंदर 11 क्लास की बुक में मौजूद है सब कुछ. ठीक है, ये हो गया. अब एक बहुत इम्पोर्टेंट फंक्शन की बात करते हैं लिवर की. वो ये है कि यू नो एम्ब्रियोनिक स्टेज पे एम्ब्रियोनिक स्टेज पे आपका जो लिवर होता है वो एज अ इरेथ्रोपोइटिक ऑर्गन की तरह काम करता है. अब इसका क्या मतलब है इरेथ्रोपोइटिक ऑर्गन की? इसका मतलब है एम्ब्रियोनिक स्टेज पे लिवर जो है आपके आरबीसीज, इरेथ्रो से मतलब क्या है? आरबीसीज. आरबीसीज की सिंथेसिस व्हेन यू आर इन द वोम्ब ऑफ योर मदर, तो तब आपकी जो आरबीसीज की जो प्रोडक्शन होती है दैट इज डन बाय लिवर. ठीक है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन. ठीक है, मैं अगर इसकी डेफिनेशन लिख दूँ, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसीज. ओके, वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन. देन okay, we are done with a lot of things. Next we would be doing, ठीक है, नेक्स्ट फंक्शन करते हैं. ये इतना हो गया. एक और आपकी जो लिवर आपका फंक्शन करता है दैट इज डिटॉक्सिफिकेशन. डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ एल्कोहल्स. इससे क्या मतलब? एल्कोहल की जो डिटॉक्सिफिकेशन होती है वो लिवर के अंदर होती है. लिवर के अंदर एक ऑर्गेनल होता है जिसको मैं नाम देती हूँ पेरो ऑक्सीजोम. पेरोक्सीजोम क्या करता है?
जो H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है उसको कन्वर्ट करता है वाटर और ऑक्सीजन के अंदर बाय द हेल्प ऑफ द एंजाइम कैटालेज। अगर आपने ऑर्गेन वाला चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ा है तो आपको पता होगा मैं अभी क्या बात कर रही हूँ, ठीक है। Peroxisome is an organelle which converts hydrogen peroxide, which is high toxic. It converts that into water and oxygen with the help of enzyme catalase, और ये function होता है liver के अंदर। Okay, okay, that was it for this video, but still I have a lot of things to cover about liver. That inshallah we will cover in the next video. Till then, take care and stay tuned to my channel, and do not forget to like, share and subscribe to this channel if it has ever helped you. Okay, alright, thank you for watching.